तो फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मीनिंग होता है, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो लिखा हुआ है रफ अंडर अ माइक्रोस्कोपी बिकॉज इट हैज पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल, मतलब राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, सारे के सारे एक्टिव सेल्स में पाए जाते हैं, जितने भी एक्टिव सेल्स हैं। So are the sites of protein manufacture. So the manufactured protein are then sent to various places. मतलब जो भी मैन्युफैक्चर प्रोटीन जो मैन्युफैक्चर हुई है वो अब अलग अलग जगह पे बॉडी पार्ट में भेजी जाएगी, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन नीड, मतलब जिस बॉडी पार्ट को जितनी नीड है उतनी नीड में उसको प्रोटीन दी जाएगी, ठीक है। यूजिंग द ईआर। ईआर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो the SCR help in the manufacture of fat molecules or lipid important for cell function, ठीक है ना। some of these protein are lipid help in building the cell membrane. This process is known as the membrane. Okay, अब आगे बोला गया तो some other protein and lipid function and enzymes and hormones। ये सिंपल सी बात है, आप समझ पा रहे हो ना। Although the ER varies greatly in appearance in different cell, it always form a network system। पूरा एक नेटवर्क सिस्टम बना लेता है, पूरा कंप्लीटली नेटवर्क सिस्टम बन जाता है। बात आ रही समझ में आपको? कोई दिक्कत है? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास जो टॉपिक है उसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि वन फंक्शन ऑफ ER इज सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल between various region of the cytoplasm and or between the cytoplasm and the nucleus। मतलब वो अलग अलग पार्ट, बॉडी पार्ट को अलग अलग चीजों को प्रोवाइड कराता है, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। The ER also functions are as a cytoplasmic framework providing a surface for some the biochemical activities of the cell। याद रहेगा ना ये सब कुछ? याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा सर। Okay, very good. So in the liver cell of the group animal called ये क्या लिखा है, vertebrates, SCR plays a crucial role in detoxifying many poison and poisons and drugs, ठीक है। अब मैंने आपसे बात बोली थी कि गोल्गी एपरेटस क्या होता है, तो गोल्गी एपरेटस का क्या मीनिंग है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो गोल्गी एपरेटस को आप अच्छे से समझ लो। द गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड vehicles arranged approximately parallel to each other in stakes called cisterns, ठीक है। These membranes often have connections with the membrane of ER and therefore constitute another portion of the complex cellular membrane system। सिंपल है, बताओ है सिंपल? सिंपल है ना, कोई दिक्कत है बताओ? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, सिंपल है सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। फंक्शन क्या होता है? द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड द आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी एपरेटस। ये कोई उसमें है नहीं, आसान आसान सा है ये, सब आप एक बार रीडिंग करेंगे ना तो आपको सब एक्सप्लेन अपने आप से सब चीज समझ आ जाएंगी, ओके। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लाइजोसोम्स के बारे में। बताओ लाइजोसोम्स क्या होता है? लाइजोसोम्स का मतलब होता है, लाइजोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। मतलब सेल का जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइजोसोम्स कहते हैं। जो सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है, वेस्ट मटेरियल जो भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं लाइजोसोम्स, ठीक है। बात आ रही है आपको समझ में? यस सर। जल्दी से बोलिए। It helps to Yes, sir. keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worm out cell organelles। अब आप मुझे बता दो कि इतनी बात में अगर आपको कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो जल्दी से बोलो। नहीं सर, अभी डाउट नहीं है। ओके,
वेरी नाइस। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स क्या होता है। तो लाइसोसोम्स ब्रेक फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल, मतलब जो सेल में एंटर करता है ना, सो सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स इनटू द स्मॉल पीसेस। छोटे छोटे पीसेस की बात हो रही है, छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में जाता है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बिल्कुल टॉपिक मतलब ऐसे नॉर्मल से डेफिनेशन सही है, कुछ स्पेशल क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं सेल का पावर हाउस। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो सेल का पावर हाउस हम किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको। Yes, sir. याद, ओके वेरी गुड, आपको याद रहना चाहिए ना ये, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, दो मेम्ब्रेन होती है इसके पास को कवर करने के लिए। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस while the inner membrane is deeply folded. These fold create a large surface area for ATP generating chemical reaction, ठीक है। तो ये इसके सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसको आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि उसका जो वर्किंग होता है वो कैसे होता है, या फंक्शन जो होता है वो कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर द लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे सेल को अलग अलग पार्ट में, सेल का अलग अलग वर्किंग होता है, अलग अलग टाइप के सेल होते हैं जो हर पार्ट के लिए अलग अलग वर्क करते हैं, ठीक है। अब एनर्जी की उनको जरूरत होती है, तो एनर्जी उनको कहाँ मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल का एक पावर हाउस कहते हैं, जिसको हम लोग एनर्जी होती है उसके पास, पावर हाउस कहते हैं उसको सेल का, ठीक है। तो एटीपी का मतलब क्या है? एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब किस फॉर्म में एनर्जी मिलती है? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है सेल को। कि भाई एनर्जी मिलना अलग चीज होता है, लेकिन वो किस फॉर्म में एनर्जी मिल रही है वो अलग बात है ना। जैसे आपको कोई रुपए दे रहा है, तो वो रुपए वो 10-10 के नोट दे रहा है, या फिर 20 के नोट दे रहा है, या फिर 50 का नोट दे रहा है, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा ना। या फिर हो सकता है कि कॉइन दे दिया उसने, 1 का कॉइन दे दिया, 2 का दे दिया, 5 का दे दिया, 10 का कॉइन दे दिया। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है भाई, आपको तो पूरे पैसे मिले हैं ना। अब वो डिपेंड करता है ना कि आपको करेंसी कैसा मिला है। तो वही है कि एनर्जी तो है, लेकिन एनर्जी किस फॉर्म में है? तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी होता है, ठीक है। फिर लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। वो खुद से प्रोटीन अपना बना लेता है। बात आ रही समझ में? ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टाइड्स। क्या होता है इसका मतलब? ये प्लास्टाइड जो है वो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है। पीएलए, पीएलए मतलब प्लांट, पीएलए प्ला मींस प्लांट। ये कहाँ मिलता है हमको? प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। 3 तरह के होते हैं प्लास्टाइड्स, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। कलर्ड, मतलब क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, ल्यू का मतलब होता है व्हाइट और कलरलेस, और क्लोरो का मतलब होता है कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरो से स्टार्ट हो रहा है ना, तो क्लोरोफिल, क्लोरो क्लोरो कॉमन है। बात आ रही समझ आपको? याद हो रहा है ना ये? क्रोमो मीन्स कलर, क्रोमो मीन्स व्हाट? क्रोमो मीन्स कलर, क्रोमो मीन्स कलर, और लियो मीन्स कलरलेस, और क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल। बात समझ में आ रही है आपको? एनी डाउट? No. ओके अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका किस टाइप का होता है? द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टाइड कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर लेयर होती है, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। प्लास्टाइड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ये तो मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि इनका खुद का एक डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड सिमिलर टू इट्स स्ट्रक्चर। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, बिल्कुल वैसे ही प्लास्टाइड्स के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है प्लास्टाइड का? फंक्शन उसका प्लास्टाइड का क्या हो जाता है? पहला है जैसे
तो क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो आपसे पूछा जाए कि अगर फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में होता है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या बोलोगे? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलोगे आप? क्लोरोप्लास्ट बोलोगे ना। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। ठीक है। और फिर क्या है? लियोप्लास्ट। लियोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? लियोप्लास्ट का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, कैसा होता है? कलरलेस। कलरलेस प्राइमरी ऑर्गेनिज्म इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ओके आर स्टोर्ड। क्लियर हो रहा है ना? बात क्लियर हो रही है कि नहीं? डाउट आ रहा है क्या? जल्दी से बताइए, डाउट आ रहा है क्या? No, sir. ओके, वेरी गुड। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। विकुलस क्या मतलब होता है? स्टोरेज सेक्स फॉर द सॉलिड और लिक्विड कंटेन। मतलब एक स्टोरेज करता है अपने अंदर सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में ना। सो दे आर द स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में बहुत छोटे साइज के होते हैं ये, और प्लांट सेल में कैसे होते हैं? बड़े बड़े साइज के होते हैं। मतलब एनिमल सेल की अगर बात करी जाए तो एनिमल सेल में तो ये बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में देखा जाए तो इनका साइज जो है रिस्पेक्टिवली बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो अब हमारा ये चैप्टर बस बिल्कुल फिनिश ही होने वाला है। लास्ट स्लाइड हमारे पास आ चुकी है, इसके बाद सारी स्लाइड खत्म हो चुकी है। ये हमारी लास्ट स्लाइड है और ये चैप्टर बस इसी स्लाइड के बाद क्या हो जाएगा? हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। द सेंट्रल वेक्लो ऑफ सम प्लांट सेल मैनी ऑक्युपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। ये 50 से 90% तक कंटेन करता है वॉल्यूम को। ठीक है। इन प्लांट सेल are full of the cell shape and provide rigidity and rigidity to the cell। rigidity का मतलब पता क्या होता है आपको? rigid होना, टाइटनेस, सॉलिडनेस, कितना कितना सॉलिड है वो। ठीक है। many important substance in the life of the plant cell are stored in the nucleus, which include amino acid, sugar, various organic acid and some protein। बात आ रही समझ? In some Yes. unicellular organism, spliced also play important role in the expelling excess water and some waste from the cell। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीटली फिनिश। ठीक है।